अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया जाए। दोस्तों, मैं इस मौके पर रियासत तेलंगाना की हुकूमत और ख़ास तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी और सबसे पहले श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खारगे जी का और के राजू का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कास्ट सर्वे करवा कर रियासत तेलंगाना में रहने वाले बीसीज को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। 3.5 करोड़ के ऊपर रहने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में होने के बाद तेलंगाना में भी इस सर्वे और बाजाब्ता असेंबली के अंदर इस बात का रेजोल्यूशन पास करना और मरकजी हुकूमत से इस बात की अपील करना कि इस तरह का कुल हिंद सतह पर सर्वे किया जाए, ये एक तारीखी कदम है। वादे रहे कि 50 दिन तक डोर टू डोर कास्ट सर्वे चला, जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख से करीब एन्यूमरेटर्स ने 9 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक तकरीबन 57 क्वेश्चंस और 7,000 के करीब डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने अपनी रात दिन की मेहनत के जरिए यह साबित कर दिया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत ने अपना जो वादा किया था उस वादे को निभाया। वादे रहे कि सियासत में अलग बात है और सियासत के अंदर किए जाने वादों पर अमल करना अलग बात है। सियासत तो हर पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी सियासत की है वैल्यू बेस्ड सियासत की है। पहले भी मैं ये बात आपको बता दूं कि 2004 से पहले जो वादा किया गया था रिजर्वेशंस को लेकर, खास तौर पर मुस्लिम रिजर्वेशंस, जिसे बाद में तकरीबन सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर 4% रिजर्वेशन दिया गया था। मैं आगे आपको इसकी तारीख से भी वाकिफ करवाऊंगा। सबसे पहले अभी जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर ये बात सामने निकल कर आई है कि तकरीबन 56.33% के करीब बीसी है, जिसके अंदर मुसलमान 10.8%, जो कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड बुनियादों पर यानी 35,76,578 ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ ओसी के अंदर भी तकरीबन टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो तेलंगाना के अंदर पाई जाती है, जिसमें ओसी मुस्लिम 8,80,424 यानी 2.48%, यानी टोटल मुसलमानों की आबादी 44,57,912 यानी ओवरऑल 12.56% पाई जाती है। इस बात का इस सर्वे के अंदर सामने निकल कर आया है। ये बहुत अहमियत की बात है, जिसके लिए हमें सीएम रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कांग्रेस की जो मुस्लिम क़यादत है उसका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उन तमाम तर कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस बात की नुमाइंदगी। खास तौर पर एक बात की मैं यहां पर वजाहत कर दूं कि जब के राजू साहब ने इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के अंदर सर्वे का जब काम शुरू हुआ था, गांधी भवन में एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग के अंदर इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई गई थी और बाज़ाब्ता इससे पहले भी कृष्णा मोहन राव यानी जो बीसी कमीशन के चेयरमैन होते हैं, उनके पास मोहम्मद अली शब्बीर ने बाज़ाब्ता नुमाइंदगी की थी और बीसी कॉलम के लिए भी नुमाइंदगी की थी। और गांधी भवन के अंदर स्टेक होल्डर्स के लिए जब मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग के अंदर फहीम कुरैशी, निजामुद्दीन के साथ साथ निर्मल का एक लड़का जो कि लाइब्रेरी का चेयरमैन भी है, मुझे नाम याद नहीं है इस लड़के का, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था और माजी शुत्तारी थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां पर ये बात उस मीटिंग में रखी थी। और राहुल गांधी जब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग लेने के लिए हैदराबाद सिकंदराबाद गांधी सेनेटरी में आए थे, तो उस वक्त वहां पर भी बात रखी गई थी और रियासत के तमाम तर मुसलमानों ने पुरजोर अंदाज में इस बात का मुतालबा किया और मुसलमानों की इस नुमाइंदगी को कबूल करते हुए अपना वादा पूरा किया गया। ये बात जरूरी इसलिए है, मैं इस बात पर अपनी तवज्जो आप हजरात को मबजूल करवा दूं, जरूरी इसलिए कि इसके लिए थोड़ा तारीख में आपको जाना पड़ेगा। तारीख ये है कि 1994 के अंदर कोटला विजय भास्कर रेड्डी जिस वक्त सीएम थे, उस वक्त पहले मुसलमानों की नुमाइंदगी मोहम्मद अली शब्बीर उस टाइम पे मिनिस्टर थे, तो एक GOMS 30 आया था जिसमें तकरीबन 14 के करीब बीसी के क्लासेस थे, उसमें मुसलमानों को इंक्लूड करने का मुतालबा किया गया था। उसके बाद जस्टिस पुट्टू स्वामी कमीशन भी डाला गया था, लेकिन कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। लेकिन 2004 में 5% रिजर्वेशन का वादा किया गया था, जो कि GOMS नंबर 33 इसी बाद में हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, फिर उसे एक्ट बनाया गया, फिर उस एक्ट को भी चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद AP कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और PS कृष्णन के रोल को बुलाया नहीं जा सकता, जिनके अपने कोशिश के जरिए में 4% रिजर्वेशन मिला था। और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर मुस्लिम ऑर्डिनेंस 2007 के अंदर आया था, जिसके अंदर राजशेखर रेड्डी उस वक्त के सीएम और मोहम्मद अली शब्बीर का कारनामा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि बाद में इसे फिर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसे फिर एक्ट की शक्ल में 26 एक्ट ऑफ 2007 आया गया। बाद में 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट में ये इसका केस चला गया, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है।
मुसलमानों को बार बार यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर पसमानदा है। लेकिन अब यहां पर रेवंत रेड्डी ने यह सर्वे कराकर मुसलमानों को बीसी के तहत उनकी अपनी माशी तौर पर पसमानदगी को इस सर्वे में साबित करके बहुत बड़ा मुसलमानों को फायदा पहुंचाया, जिसके लिए तेलंगाना के तमाम तर मुसलमान बीसी मुस्लिम सीएम रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हैं, राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम तर स्टेक होल्डर्स और तमाम तर कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं। और चूंकि मुसलमान वो कौम है जो अपने मोहसिनों का बदला और उनके एहसान का जरूर तस्करा करती है, और उसी की बुनियाद के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।